बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। मज़ेदार तो यह है ही है, उसके साथ साथ इसमें बेनिफिट भी बहुत ज़बरदस्त हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और ये रमज़ानों में ट्राई करें, रमज़ानों के अलावा गर्मियों में भी बड़ा मज़ा आएगा पीने में। और यहाँ पर मैंने दूध लिया है 1 लीटर और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इससे पहले मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि ये हम शरबत बना रहे हैं। तो ये दूध जो है पूरी तकरीबन 10-15 मिनट जब ये स्लो आंच पे कुक होगा तो ये ड्राई हो जाएगा और ये गाढ़ा सा हो जाएगा। तो हमें शरबत चाहिए तो इसलिए वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए, शरबत हमेशा पतला होता है। यहाँ पर मैंने चारों मगज लिए हैं 3 टेबल स्पून, और ये मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। और यहाँ मैंने चौकमरंगा लिया है, बासल सीड 3 टेबल स्पून, 1 आवर इसको भी मैंने भिगो दिया था 1 घंटे पहले, और ये फूल गया है अच्छा खासा। इसमें से मैंने सिर्फ 8 टेबल स्पून लेना है, और ये अगर बच भी जाए तो अगले दिन काम आ जाते हैं। बादाम मैंने 15 लिए थे, उसको भिगो दिया था, उसका छिलका उतार कर बारीक काट लिया है। पिस्ते मैंने 10 अदद लिए हैं, इसको भी काट लिया है। इसी तरह से चीनी ली है मैंने 1/3 कप चीनी, और ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। यहाँ मैंने वनीला फ्लेवर लिया है, और इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 1 टेबल स्पून जाएगा। रोज़ वाटर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, आप केवड़ा वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने कस्टर्ड पाउडर में ही रोज़ वाटर मिला देना है, और उसी में हमने 3 से 4 टेबल स्पून पानी मिला के और उसको कस्टर्ड को जो है वो रेडी कर लें, अच्छा सा फेंट लें, इसमें कोई लम्स नहीं रहे। बस 3 से 4 टेबल स्पून पानी जाएगा और अच्छा सा फेंट लें इसको। इतनी देर में दूध गर्म होता है, हम जब तक इसको भी पेस्ट बना लेते हैं, जब तक उसमें बॉयल आता है पिस्ते, बादाम और चारों मगज को। ये देखें दूध में बॉयल आ चुका है। अब हमने स्लो आंच कर देनी है, और बाकी का सारा प्रोसेस जो है वो स्लो आंच पे ही होगा। अब हमने कस्टर्ड डालना है इसमें, ये लिक्विड। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें चीनी भी डाल देंगे, और आंच को हल्का ही रखें, और 5 मिनट तक इसको कुक करते रहेंगे चमचा हिला के। उसके बाद फिर हमने ये पिस्ता, बादाम और मगज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, और अब हल्के आंच पे 10 मिनट इसको कुक करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। बस अब ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसका ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ये अच्छा सा पक चुका है, ये देखें। अब ये 10 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें कोई सा भी आप शरबत डाल सकते हैं। यहाँ मैंने रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया है, ये मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप चाहें तो जो आपको मशरूब पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हो, जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं आप। अब बासल सीड्स भी डाल देंगे हम 8 टेबल स्पून के करीब। इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम सर्व करते हैं इसको। जग में डालने के बाद हम 3-4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, जितना ठंडा पियेंगे उतना मज़ा आएगा, लेकिन बर्फ़ नहीं डालिएगा, डायरेक्ट इसको फ्रिज में रख के ठंडा करिएगा। उसके बाद फिर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। देखिए अच्छा ठंडा हो चुका है, और इसको ठंडा ठंडा पिए, बहुत मज़ा आएगा गर्मियों में, ख़ासतौर पे रमज़ानों में, इफ्तारी के टाइम पे, और ये शाम के टाइम पे अगर आप बच्चों को बना के देंगे तो उनको अच्छा हेल्दी भी है ये, और इससे ताकत भी आएगा और टम्मी भी फुल लगेगा। गार्निश कर लें पिस्ते बादाम से, और ज़रूर ट्राई करिएगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी मशरूब है, तो ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।